हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ई मार्च 2024 की, जिसमें मैं आपके लेकर आया हूं जनरल अवेयरनेस के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। ये पार्ट 5 है। जिन्होंने पहले पार्ट नहीं देखे हैं, प्लीज जाकर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विश्व क्षय रोग दिवस जो ट्यूबरक्लोसिस डे है, जिसको टीबी डे भी बोलते हैं, वो कब मनाया जा रहा है? तो वो बनाया जाएगा 24 मार्च को। कब मनाया जाएगा? 24 मार्च को। ठीक है। देश के उत्तराधिकारी चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो था, ठीक है, उसके के उत्तराधिकारी थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। ठीक। देखो, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की बहुत जरूरत है। देखो, पहले हमारे पास 3 प्रेसिडेंसी थी। कहां कहां पर? मुंबई, बंगाल और मद्रास में। उसके बाद, ठीक है, एक ही प्रेसिडेंसी बना दी गई, बंगाल। ठीक है। और वहां का गवर्नर हुआ करता था। उसके बाद बहुत सारे एक्ट आए, जिसमें 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसमें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया वॉरेन हेस्टिंग को। ठीक है। अब पोस्ट बढ़ गई। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी से एक प्रेसिडेंसी कर दी और उसकी पावरें बढ़ा दी गई। तो ये 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसमें गवर्नर जनरल, गवर्नर की पोस्ट को गवर्नर जनरल कर दिया गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन सा था? वो था वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद लगातार एक्ट आते रहे और चार्टर एक्ट 1833 जो है, 1833 वाला जो आया, उसका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था, ठीक है, भारत का, ये बंगाल अब सबको एक मर्ज कर दिया था। और भारत का, पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वो बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद सीधे सीधे क्राउन रूल लग गया। ठीक है। और उसकी पोस्ट बढ़ा के कर दी गई बंगाल का प्रथम वायसराय। ठीक है। वो कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है। तो ब्रिटिश भारत का जो अंतिम या स्वतंत्र भारत का प्रथम जो वायसराय था, वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? वो राज गोपालाचार्य थे। ठीक है, राजगोपालाचार्य थे। ठीक है, एकदम ध्यान रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किस वर्ष बनाया गया? तो ये कब बनाया था? 1835 में विलियम बेंटिक ने ये बनाया था। 1835 में बेंटिक ने बनाया। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था? अब देखिए, मद्रास, आंध्र प्रदेश, आंध्र राज्य, गुजरात। देखो, अब सबको पता है कि 1943 में, ठीक है, जहां तक मैं ध्यान कर पा रहा हूं, 43 में जेवीपी कमेटी बनी थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और, ठीक है, पितरी सीतारमैया जो थे, ये जो तीनों की कमेटी थी। और इन्होंने बोला था कि भाषा के आधार पर पहले कोई भी, ठीक है, राज्य हम बंटवारा नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद पहला बंटवारा किया गया और भाषा के आधार पर, जिसमें तेलुगु ज्यादा बोलते थे, उसमें आंध्र राज्य पहला बना था। ठीक है, आंध्र राज्य पहला भाषा आधार पर बना राज्य था। उसको बाद में आंध्र प्रदेश नाम दे दिया गया, लेकिन जब बटा था तो उस वक्त उसका नाम आंध्र राज्य ही था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था, तो वो आंध्र राज्य। और अगर ये ना हो ऑप्शन में, तो आंध्र प्रदेश लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में मिशनरियों पर से प्रतिबंध हटाया गया था? तो मिशनरियों पर से प्रतिबंध हटाया था चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में मिशनरियों पे से प्रतिबंध हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में वित्त में विकेंद्रीकरण जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस है,
ठीक है। कि प्रक्रिया किसने शुरू की थी? तो ये की थी लॉर्ड मेयो ने। किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भूख हड़ताल करते हुए जेल में शहादत प्राप्त हुई? ठीक है। आपने द लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी देखी होगी, ठीक है। उसमें एक जतिन दास करके व्यक्ति थे जिन्होंने बम बनाया भी सिखाया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में आया था कि 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई। कौन थे? जतिन दास। जतिन दास, जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वगैरह बहुत सारे लोग थे भूख हड़ताल में। कौन 1856 में ब्रह्म समाज का सदस्य बन गया था और 1866 में अपने स्वयं से अलग भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो ये किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। जो बारडोली सत्याग्रह की सफलता ने, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के महानतम नेताओं में से किसको जन्म दिया था? तो ये दिया था सरदार पटेल को। और बारडोली सत्याग्रह हुआ क्यों था? तो ये हुआ था फार्मर्स के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर टैक्स जो है वो बढ़ाया जा रहा था, इसलिए बारडोली सत्याग्रह हुआ था, जिसमें सरदार पटेल एक मुख्य भूमिका में सामने आए थे। नेक्स्ट है, मद्रास की घेराबंदी के दौरान फ्रांसीसी नेता सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था थॉमस ऑर्थर और लेली ने। थॉमस ऑर्थर और लेली ने किया था। नेक्स्ट है, 1924 में अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एआईसीपी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सत्य भक्त। कौन थे? सत्य भक्त थे एआईसीपी के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले यूरोपीय निवासी कौन थे? कौन थे? हम सबको पता है, पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार कितनी स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है? तो पहले जो मूल रूप से जो हमारा संविधान है उसमें 7 की बात की गई थी, लेकिन एक घटाकर अब 6 है उसमें। इस वक्त कितने हैं? 6 अधिकार हैं। अब इनको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) में भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जो निम्न है। 19(a) का ए जो है वाक स्वतंत्रता, ठीक है, वाक स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। बी है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। थर्ड है संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है भारत में राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता। जो एफ है वो हटा दिया गया, संपत्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। और उसके बाद 19(1) का जी जो है, कोई वृत्ति या उपजीविका या व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 स्वतंत्रता हमें दी गई है, ठीक है। और 19(1) का जो एफ है कि संपत्ति की स्वतंत्रता दी गई थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संपत्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300(a) में रख दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में हमारा राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था? तो कहां गया था? कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता से सन गाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव शुरू किया जा सकता है? तो ये सिर्फ लोकसभा में किया जा सकता है। कहां पर? लोकसभा में। नेक्स्ट है, भारत में संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन स्थितियां हो सकती हैं? तो ये 3 प्रकार की हो सकती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक तो नेशनल असेंबली इमरजेंसी, सॉरी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। और थर्ड है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी।
फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 प्रकार की इमरजेंसी की बात की गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है? तो ये कौन सी है? ये है मलयालम। कौन सी है? मलयालम है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से उधार लिए गए? मतलब वहां से किस लिए? ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, एक ईवीएम मशीन अधिकतम कितने उम्मीदवारों का समर्थन कर सकती है? देखो, एक जो ये मशीन होती है, ये वाली, इसमें 16, ठीक है, 16 बटन होते हैं और 4 ये एक ईवीएम मशीन, ठीक है, 4 इनको ऑपरेट कर सकता है एक साथ। तो 16 चौके 64, तो इसका आंसर सही आएगा 64, ठीक है, 64। लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष पेश किया गया था? तो ये कब किया गया था? ये कब किया था? 1963 में। 1963 में। बी आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है? तो ये अनुच्छेद, ठीक है, 15(3), आर्टिकल 15(3) में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? तो कॉलेरा या हैजा इसको बोलते हैं, ठीक है, ये वायरस के कारण नहीं होता, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, बाकी वायरल डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट है, पित्त या बाइल जिसको बोलते हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है? बाइल इज सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल? तो ये है हिपेटोसाइट्स, इसके कारण होता है हेपेटोसाइट्स। नेक्स्ट है, इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हाट इज द ट्रांसमिशन ऑफ, ठीक है, पैटर्नल ट्रेट्स, जो माँ बाप से जो ट्रेट्स आते हैं टू प्रोगेनी कार्ड, उनको क्या बोलते हैं? जो माँ बाप से बच्चों में जो ट्रेट्स आते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? हेरिडिटी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेरिडिटी, जो सेम गुण आते हैं। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा पेड़ों और झाड़ियों के अध्ययन के लिए जानी जाती है? विच ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स? तो उसको बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी। ठीक है, अब मुझे बताएंगे, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो बताइएगा, ठीक है। आज का क्वेश्चन है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये पिछली वीडियो मैंने कराया था। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।